कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में गत्ते के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के अमल में हिस्सा लिया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा PTI ने पहले भी मुसल्लह जत्थों के साथ वफाक पर लश्कर कुशी की। अली अमीन गंडापुर का गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक मरतबा फिर असलहा लेकर निकलने का दावा। कहा वफाकी वज़रा निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। अगली बार हम भी अमन वाली बात नहीं करेंगे। जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है, दिखाएंगे कि किसमें कितना दम है। यूनान के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक, 40 लापता, 39 को बचा लिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। वफाकी वज़ीर दाखिला का गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम आज से नाफिज कर दिया गया। FBR के मुताबिक 14 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद जमा इंपोर्टेड गुड्स डिक्लेरेशन सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट के सुपुर्द होंगे। नए निज़ाम से क्लियरेंस में कम वक्त लगने से तिजारत में सहूलत मैसर आएगी। सिस्टम को जल्द मुल्क के दीगर पोर्ट्स और सरहदी स्टेशन पर भी नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के सूबे ग्वांगझू में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज के नुमाइंदों की शिरकत। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए मौक़े की सरजमीन करार दिया। मरियम नवाज की ग्वांगझू के नायब गवर्नर से मुलाकात। खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर मुफाहिमत हो गई। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान करना है। अगर इतवार को छुट्टी की वजह से ऐलान ना हो सका तो पीर तक ऐलान होने का इम्कान है। पाकिस्तान में अवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में आज शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिंध में जमीनों पर कब्जों की 3 साल से शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आर्मी चीफ का डंडा चला है तो चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। कराची के मारूफ ताजिर रहनुमा हनीफ गौहर का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सिंध में मुबैना सिस्टम के खिलाफ एक्शन शुरू होने का एतराफ़। कहा सिंध की एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स दरअसल इंक्रोचमेंट फोर्स है जो ज़मीनों पर कब्जे करती है। पंजाब में हदफ से ज़ायद रकबे पर गंदम की काश्त हुई। सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा पंजाब में गंदम काश्त का हदफ 1.65 करोड़ एकड़ था। सूबे में गंदम की काश्त 1.67 करोड़ एकड़ पर की गई। वज़ीर आला किसान पैकेज के मुस्बत असरात मुरतब हुए। मुल्क में जालसाज नित नए तरीकों से अवाम को लूट रहे हैं। अवाम माली मामलात में एहतियात करें। नैब ने वार्निंग जारी कर दी। अवाम से अपील में कहा एहतियात पछतावे से बेहतर है। बाखबर रहें, महफूज रहें। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीम्स की फाइलें ना खरीदें। ATM कार्ड ब्लॉक होने के जाली पैगामात को नज़रअंदाज करें। सरमायाकारी के बदले बड़े इनाम और क्रिप्टो करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग के फ्रॉड से भी मोहतात रहने की हिदायत। कराची के हुसैन हज़ारा गोट में घर में गोली लगने से एक लड़की जाँ बहक, एक छोटी बहन जख्मी। लड़की की सौतेली वालिदा का कहना है कि पटाखे की आवाज़ आई, वो कमरे से बाहर आई तो लड़की जख्मी थी। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर या बाहर से गोली का कोई निशान या खौल नहीं मिला। मामला मशकूक है, तहकीकात कर रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की को करीब से गोली लगी है।
लड़की को लगने वाली गोली पार होकर बच्ची को लगी, जिससे बच्ची जख्मी हुई। इसराइल के चंद घंटों में शाम के फौजी ठिकानों पर 61 मिसाइल हमले। पनीतरा शहर में पेशकदमी, अरब लीग की शाम में इसराइली दरअंदाजी की मजम्मत। शाम के साहिली शहर लाज़किया में घात लगाकर हमला। शामी बागी फोर्सेस के 15 जंगजू जाबहक। अड्डों से फौजी साजो सामान की मुंतकली की इत्तला। शामी ज़राए के मुताबिक रूस शुमाली शाम में फ्रंट लाइन से फौज पीछे हटा रहा है, अपने फौजी अड्डे खाली नहीं कर रहा। शाम में तुर्की के सफारत खाने ने 12 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। अमरीकी जनरल माइकल करेला का शाम की सूरत हाल और इलाकाई खतरात पर इसराइली हुक्काम से तबादला ख्याल। गजा में इसराइली हमले जारी। पिछले 24 घंटों में दीर अल बलाह के मेयर समेत मजीद 70 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हैतुत तहरीर अल शाम मलेशिया और दीगर बागियों से राबते में है। शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नजरसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत है। उर्दन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ब्लिंकन ने कहा, गजा में जंगबंदी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। उर्दन में अरब राब्ता कमेटी का भी इजलास। सऊदी अरब, मिस्र, इराक, लबनान, कतर, इमारात और बहरीन के वज़राए खारजा शरीक। शाम में तमाम अस्करी कार्रवाइयाँ रोकने और हर तबका फ़िक्र पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की तश्कील पर जोर। मकबूजा गोलान को शाम का अटूट अंग करार दिया। शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल शरा का कहना है कि शाम में तब्दीली खित्ते में ईरान के खतरनाक मंसूबे के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। इसराइल की शाम में मदाखलत बिला जवाज़ है। इसराइल से कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं। फ़लस्तीन के बाद लबनान और शाम पर जारी इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में मुजाहिरा। पार्लियामेंट स्क्वायर पर एहतजाजी रैली। इसराइली मजालिम के खिलाफ नारे। हुकूमत बरतानिया से फौरी जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालने और इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने का मुतालबा। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने कहा है कि शाम को खतरनाक तौसी पसंद दुश्मन का सामना है। शाम में गोलान पहाड़ियों के बफर जोन पर इसराइली फौज का कब्जा इसका सबूत है। उम्मीद है शाम के नए हुक्मरान भी इसराइल को दुश्मन ही तस्लीम करेंगे। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद हिज़्बुल्लाह का शाम से अस्करी सप्लाई का रास्ता खत्म हो चुका। फ्रांस के शुमाली शहर डंक्रिक के करीब फायरिंग। 4 अफराद हलाक। मरने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार और 2 तारकीन वतन शामिल। हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 5 अफराद को मारने का एतराफ़। पुलिस ने हमलावर की गाड़ी से मजीद 3 हथियार बरामद कर लिए। फ्रांसीसी वजारत दाखिला का बयान सामने नहीं आ सका। और मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की जारी लहर में कुछ कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान है। रात में शुमाल मगरबी बलूचिस्तान और मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13 और ज़्यादा से ज़्यादा कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।